अब तीसरे नंबर पर जो मोटर आती है, ये आप लोगों को तो ध्यान है ना, सिंगल फेज की बात कर रहे हैं अपन। कदापि आप सिंगल फेज को 3 फेज के साथ में और एसी को डीसी के साथ में मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। यदि इस प्रकार का काम करेंगे तो आप दिक्कत में आएंगे और आपका नॉलेज क्लियर नहीं होगा। अभी क्या बात चल रही है हमारी, केवल सिंगल फेज की, ठीक है। और उसमें कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए वाइंडिंग तो 2 ही होगी, कौन कौन सी, पहला स्टार्टिंग और दूसरा रनिंग। ये रनिंग वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये पहले के जैसे ही है, लेकिन इसमें एक कैपेसिटर के स्थान पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा करके एक और कैपेसिटर का यूज किया गया है। एक्चुअल में यह क्या करता है कि अधिक ताकत बनाने के लिए इसका काम में लाया जाता है, ठीक है। तो वही है। इसके बाद हम जो मोटर तीसरे नंबर की देख रहे हैं वो है शेडेड पोल मोटर। इसमें हमने आपके सुविधा के अनुसार आपको जिसमें समझ में आ जाए उसके लिए हमने 2 डायग्राम तैयार किया है। ये आपके किताबी डायग्राम, ठीक है। और ये जो डायग्राम है इधर साइड में जो दिख रहा है, ये किसी मोटर का हूबहू दिखने वाला एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है। आपको या इससे समझ में आ जाए या इससे समझ में आ जाए, मैं आज दोनों ही डायग्राम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये एक छोटी सी मोटर है जिसमें दिखने में तो केवल एक ही वाइंडिंग होती है, वो है रनिंग वाइंडिंग। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिखता नहीं ऐसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसमें चूँकि हमने ये देखा कि सिंगल फेज की मोटर चलने के लिए स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की होना आवश्यक है। तो चूँकि यहाँ पर ये दिखा रहा है केवल रनिंग वाइंडिंग है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग गई कहाँ, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है ना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग गई कहाँ, और जब स्टार्टिंग वाइंडिंग है नहीं तो चल कैसे रही है, ठीक है। ना कि इसमें कैपेसिटर है ना कुछ, ठीक। तो आते इसका अपन पता लगाते हैं कि ये कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कोर कोम में काटा गया है, ये 2/3 भाग है, इस पे वाइंडिंग कर दी गई है। कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 3, कॉइल नंबर 4। ये 4 कॉइलें बन गई। ये कौन सी कॉइल है, रनिंग। कौन सी, अब इसमें ढूंढना है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ है। तो ये 2/3 भाग कटा हुआ है और इधर जो भाग है ये 1/3। सारा खेल यहीं पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए मात्र इतनी सी एक लाइन खींची हुई है, मतलब एक टर्न का छल्ला है, ठीक है, रिंग। अब वो यहाँ तो आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, एक टर्न का रिंग, ठीक है। आपने देखा होगा सगाई जब होती है तो उसमें छल्ले का बड़ा महत्व होता है। बिना छल्ले के सगाई होती है क्या, रिंग बिना रिंग के सगाई होती है, नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर इस रिंग का बड़ा महत्व है, ठीक है। कॉइल कहाँ लगेगी, कॉइल इनके बीच लगेगी। ये स्लॉट है, ये एक कॉइल हो गई,
ये दूसरी कॉइल हो गई, ये तीसरी कॉइल हो गई और ये चौथी कॉइल हो गई। ये कनेक्ट है, यहां पर से दो वायर निकले, सेम टू सेम। ये अब क्या होता है कि जब हमने ये बताया कि जब तक स्टार्टिंग और रनिंग नहीं हो तब तक की चलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिंग डाल दिया जाता है। यही एक टर्न का रिंग क्या काम करता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम करता है, ठीक है। वो मात्र एक छोटा सा मैग्नेट उस वाइंडिंग को धक्का लगाने में कामयाब हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि आपने देखा होगा कि एक सीरियल आता था टॉम एंड जेरी, आपने देखा होगा, चूहा और वो बिल्ली वाला। वो इतने मोशन में चलते हैं कि कभी कभी उड़ जाते हैं। चूहा बिल्ली के सामने में बहुत छोटा होता है ना, चूहा तो वहीं रह जाता है, बिल्ली, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि चूहा है और ये कॉइल बड़ी है ना, ताकत लगा रही है, मगर इसके ताकत की तुलना में ये पंखे को घुमा डाल रहा है। यदि हम मान के चलिए कि ये छोटी सी चाक है और ये इसको इसके माध्यम से पुश करे तो बहुत कम ताकत में ये आगे चले जाएगी। सेम टू सेम वैसे ही हुआ। यहाँ पर ईएमएफ डेवलप हुआ, मान के चलिए कि वन डेवलप हुआ, एक टर्न है, वन डेवलप हुआ और यहाँ पर 625 टर्न है। अब मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि यहाँ कितने टर्न होंगे। 625 से 30 टर्न होंगे, ठीक है। तो एक टर्न वर्सेस 625 टर्न, ताकत एक की कम और एक की ज़्यादा होगी। और जहाँ ताकत की बात आएगी तो कम वाले को ज़्यादा वाला ढकेल देगा, और जहाँ ढकेलने का मौका मिला तो कोई चीज़ घूम जाएगी और उसी प्रोसेस से ये घूम जाएगा। अब बात ये आती है कि इसका रोटेशन हम नहीं बदल सकते हैं। क्या? लिख लीजिए, इसका रोटेशन हम नहीं बदल सकते हैं। क्लियर? ऐसी कौन सी मोटर है जिसका रोटेशन नहीं बदला जा सकता? आंसर क्या होगा? शेडेड पोल मोटर का रोटेशन बदला नहीं जा सकता, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर, शेडेड पोल मोटर का यूज कहाँ होता है? शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल, आपने वो सिडनी फैन देखा है, काला वाला पंखा? ग्रामीण क्षेत्रों में ये पंखे बहुतायत में पाए जाते हैं। काला वाला पंखा 4 ब्लेड वाला, सिडनी फैन, रवि के फैन के नाम से जाने जाते हैं इन पंखों में। और ये मतलब ग्रामीण भारत की जान है, सस्ता आता है ये पंखा। तो उसमें ये इस प्रकार के शेडेड पोल का मोटर का इस्तेमाल होता है। थैंक यू।